अधिवक्ता संघ के चुनाव में इस बार मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। एक ओर जहां लंबे समय से प्रभाव बनाए हुए अध्यक्ष के खिलाफ असंतोष की लहर देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक साधारण नवयुवक और आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ता संतोष कुमार द्विवेदी ने खुलकर चुनौती दे दी है। संतोष द्विवेदी ने साफ शब्दों में कहा है कि अहंकार को हरा कर दम लेंगे और आम व युवा अधिवक्ताओं की आवाज बनकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से अधिवक्ता अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघ के शीर्ष पदों पर बैठे नेता केवल अपने कद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आम और नवयुवक अधिवक्ताओं की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस नाराजगी को मुद्दा बनाते हुए संतोष द्विवेदी ने चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने कहा कि वे एक साधारण चींटी की तरह ताकतवर और अहंकारी व्यवस्था को चुनौती देंगे। नामांकन के दिन संतोष द्विवेदी का अंदाज भी खास रहा। वे कई वाहनों के काफिले के साथ खुली जीप में अपनी पत्नी के साथ बैंड बाजे के बीच श्री हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनकी इस एंट्री से चुनावी माहौल गर्मा गया है और अब मुकाबला रोचक होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अध्यक्ष पद के लिए अब नामांकन पत्र भरने आया हूँ। इसके पहले कोषाध्यक्ष में फार्म भरा था, करीब करीब जीत की उम्मीद पर था, किंतु महिला आरक्षण के कारण मेरा पद छिन गया और हमारे सभी साथी, जितने हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष ही लड़िए। तो उसी कारण मैं अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हूँ। पिछले 15 साल से हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय हैं, वो लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। अधिवक्ता संघ अधिवक्ताओं के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, 6 महीने पहले यहाँ से कोर्ट चली गई। किस लिए गई कोर्ट, कोई जानकारी नहीं। कैसे कोर्ट गई, जानकारी नहीं। हमारे सभी अधिवक्ता साथी, जितने भी साथी वरिष्ठ और जूनियर, सभी भटके भटके फिर रहे हैं। अरे क्या मतलब था पहले से कोर्ट ले जाने का? कोर्ट तभी ले जाते जब वहाँ पूरी व्यवस्था हो जाती। जब व्यवस्था नहीं थी तो आपने हमें क्यों झोंक दिया वहाँ? ना तो पानी की व्यवस्था, ना किसी चीज की व्यवस्था है। कमीशन के बल पर, कमीशन जितना कमीशन चाहिए खाइए, कमीशन के बल पर ये कोर्ट यहाँ से गया। हमारे अध्यक्ष और सचिव दोनों जन मिल करके कमीशन के चक्कर में पूरे अधिवक्ता संघ की ऐसी तैसी कर दी। बार और बेंच दोनों साथ होते थे। अब क्या हो गया, बेंच पहले हो गया, बार बाद में हो गया। पहले हमारे वकील साथियों की बात सुनी जाती थी, उसके बाद हमारे वो होते थे। अब आज वही नियम बना दिए, कोषाध्यक्ष को आरक्षित कर दिए। भाई हमारी महिला साथी जो हैं वो अध्यक्ष भी हो सकती हैं, उपाध्यक्ष भी हो सकती हैं, सचिव भी हो सकती हैं, सह सचिव भी हो सकती हैं, मगर उनको 2 कार्यकारिणी के पद और 1 कोषाध्यक्ष का पद दे दिए। ये कौन सा नियम है भाई? उसमें लॉटरी निकालो ना। हम क्या सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगी? संसद बनाता है नियम। हमारे यहाँ के 2 बार काउंसिल के मेंबर भी थे, उन लोगों ने भी किसी तरह से कोई पहल नहीं की। उनको अपील करना चाहिए, उनको आगे आके अधिवक्ताओं को उसमें वो करना चाहिए। उन लोगों ने भी कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हमारे सभी साथियों ने हमें कहा है कि आप अध्यक्ष लड़िए। ये कमीशन खोरी के चक्कर में हमारा न्यायालय, हमारे अधिवक्ता सभी बिल्कुल परेशान हैं, न तो पानी है न कुछ है। इसलिए मैं अध्यक्षी पद में सबके सहयोग से लड़ रहा हूँ। जो जैसा समझेगा उचित होगा। हमसे जो कुछ भी गलती किए उसके लिए क्षमा चाहते हैं। शेष है। क्या लगता है कि आप 15 साल से इतने बड़े ताकतवर हैं? हाँ, तो क्या क्योंकि 15 साल से ताकतवर थे, क्योंकि वो भाजपा के नेता थे। भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। अब उनको कुछ स्थान नहीं था, इसलिए हमारे अधिवक्ताओं ने उन्हें स्थान दिया, अपने उसके लिए स्थान दिया कि हमारी गरिमा को बरकरार रखेंगे। जब हमारी गरिमा ही बरकरार नहीं रह गई, हमारा संघ ही नहीं रह गया, हमारे संघ का कोई बावजूद ही नहीं रह गया, हमारे संघ में जितने यहाँ वो चैम्बर बने हुए हैं उनका अधिकार वो ले रहा है, बेंच ले रही है, उनमें ताला लगा रही, तो कैसा अध्यक्ष है? हमारे अध्यक्ष को आगे आकर के कहना चाहिए कि भाई हमारा संघ है, हमारी स्वपूंजी से बना हुआ है,
जो हमारी स्वपूंजी से बना हुआ है चैम्बर बने हुए हैं, उसमें वो कैसा अधिकार उनका होगा, कैसे उसका बेंच का हो जाएगा। सबसे पहली गलती यही है कि हमारे दोस्त 250 चैम्बर बने हुए हैं, 250 चैम्बर का अधिकार वो ले रहे हैं जो कि हमारे स्वयं के अधिवक्ताओं की पूंजी के पैसे हैं। वो इससे बड़ी दुर्गत क्या हो सकती है संघ की। अधिवक्ताओं का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? अधिवक्ताओं का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। अभी चूंकि नई कोर्ट में भी हम उसकी परिक्रमा करके आए हैं, यहाँ भी परिक्रमा कर लिए हैं। हमारे साथियों का भरपूर सहयोग हमारे साथ रहेगा। अब ये आगे जाने जीत यानी हासिल होगी, जरूर जीत हासिल होगी। नाम नाम संतोष कुमार।